मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का पार्ट रहेगा मिक्सचर का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन करा चुका था, ये अप्रॉक्स 21 तक हो चुके थे। ठीक है, 21 में जो शुद्धता लिखी हुई है वो अशुद्धता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में 45% ग्लिसरीन है। बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है। तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं टोटल मिक्सचर जो है 100 ग्राम है। मैंने बताया था मिक्सचर की क्वांटिटी को सबसे पहले रेशियो या परसेंटेज जो भी दिया हुआ उसमें बांट देना है। तो ग्लिसरीन 45% है, तो ग्लिसरीन हो जाएगी 45 ग्राम, तो पानी कितना हो जाएगा 55 ग्राम। अब आगे क्या कह रहा है वो, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 100 ग्राम ही लिया था हमने, 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है। पानी मिला दिया कितना 35। ठीक है, तदनुसार उस नए मिश्रण में मिक्सचर कितना था 100। अब मिक्सचर कितना हो जाएगा 100 ग्राम पहले था, 35 ग्राम पानी मिला दिया 135 ग्राम। फिर आगे क्या कहता है, तदनुसार उसने मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत पूछ रहा है। अब ग्लिसरीन का जो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट में डाल दिया है, हाउ टू इंडिकेट इन परसेंटेज फॉर्म मैंने बताया वहां पे तुम्हें। तो ग्लिसरीन को हमें परसेंटेज में इंडिकेट करना है। तो अब ग्लिसरीन पहले कितनी थी 45 और अब भी कितनी है 45 है, लेकिन जो मिक्सचर है वो अब एट प्रेजेंट 135 ग्राम है। परसेंटेज में इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया था जिसका परसेंटेज पूछता है वो कहाँ रखा जाता है ऊपर, और अपॉन में नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू आती है। तो इनिशियल वैल्यू से मतलब हो गया कि जो मिक्सचर है वो है कितना है 135 ग्राम। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 33.33% आ जाएगा। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 23। किसी वर्तमान में दो द्रवों ए तथा बी, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है जो कि है 4:1। मिश्रण था 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। निकाला कितना है 10 लीटर। मिक्सचर निकाला है 10 लीटर। तो मिक्सचर में से मैंने तुम्हें बताया था चाहे 1 बूंद निकाले चाहे 2 बूंद निकाले, 1 लीटर निकाले 2 लीटर निकाले, अनुपात यही रहेगा 4:1। तो 10 लीटर को जब मैं 4:1 में बांटूंगा तो 8 और 2 लीटर आ जाएगा। मतलब ये तो ए है और ये कितना है, ये क्या है बी। 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर द्रव बी को डाल दिया है। ठीक है, अब जो ए की मात्रा वो तो ए में से ही कम होगी। अब ए की मात्रा कितनी है इनिशियल में 4 अनुपात के रूप में, तो इसको 4x और x मानूंगा। तो 4x में से 8 घट गया, ये तो रह गया a, और x में से कितना घट गया 2, ये रह गया b। लेकिन 10 लीटर और डाल दिया जाता है तो ये b की क्वांटिटी हो गई, ये a की क्वांटिटी हो गई। इनका जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है कितना 2:3। तो इसको जब सॉर्ट आउट सॉल्व करोगे तो 3 चौक 12x, 8 थी 24 और 2 इंटू एक्स 2x प्लस का 8 बचा, 8 दूनी 16। तो 2x इधर आके माइनस होंगे 10x, 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा 40। x बराबर कितना आ गया 4। इसका मतलब 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 16 लीटर। अब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन से किस तरीके से करना है। ऑप्शंस में तुम्हें दिए हुए हैं इसमें 4 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर, 32 लीटर। कि भाई 10 लीटर जब मिक्सचर निकाला जाता है, अब यहाँ ध्यान देना 4:1 था ये। अगर ये 4 है तो ये 1 है, और पहला कितना है 4। अगर इसको 4 मान रहा हूँ इसको 1 मान रहा हूँ, टोटल हो गया 5 लीटर। तो मिक्सचर टोटल ही है वो, 10 लीटर निकल ही नहीं सकता, खत्म। अगर मैं इसको 8 मान के चलता हूँ, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये 8 है तो ये कितना होगा 2, टोटल कितना हो गया 10 लीटर। जब 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है तो बचेगा क्या 0। द्रव बी डालेगा तो बी भी रह जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हुआ। 16 अगर मैं चेक करता हूँ तो 4 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये कितना हुआ 16। अब जब द्रव निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है 10 लीटर, तो 10 लीटर को 4:1 में बांटूंगा तो इसमें से 8 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा। तो ये कितना रह जाएगा 8, ये कितना रह जाएगा 2, लेकिन बाद में ये डाल दिया जाता है कितना 10 लीटर। ठीक है, तो ये 8 रह गया, ये सॉरी 4 और 1 था ना भाई, 16 और 4 मान के चल रहे हैं हम। ये अगर 16 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अब वो कह रहा है 10 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर किस अनुपात में 4:1 में, तो इसमें से कितना निकलेगा 8, बचेगा कितना 8।
इसमें से कितना निकलेगा 2, बचेगा कितना 2, लेकिन बाद में कितना डाल दिया जाता है 10 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 8, अनुपात कितना बन जाएगा 2:3 जो भी आ रहा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16। इस तरीके से कर सकते थे। तो ये 16 वाली, ये ऑप्शन वाली जो कैलकुलेट थी ये तो ओरली होनी चाहिए थी। चलिए आगे बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 7:2। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 प्राप्त हो जाए, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, देखो तो 729 था, 729 को दूध और पानी में बांटोगे तो दूध पानी 7:2, 7:2 में बांट दो, 7 2 9, 9 बराबर 729, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 81, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 8 56, और 1 बराबर 81 था, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 162। ये दूध और पानी आ गया। अब यहाँ से आगे क्या कह रहे हैं, एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा, पानी मिलवा रहा है तो ये +x हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाता है ये अनुपात भाई 7:3 हो जाता है, 7:3 हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। x की वैल्यू तो निकाल सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेम है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पानी तथा ग्लिसरीन 240 घन सेमी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें पानी और ग्लिसरीन का जो अनुपात है वो है तुम्हारा 1:3। इसमें बांट देता हूँ 4, 60 बनेगा, ये 60 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तदनुसार उस मिश्रण में कितने घन सेमी पानी और मिलाया जाए। इजी था क्वेश्चन, पानी मिलवा रहा है प्लस का x, ताकि पानी तथा ग्लिसरीन का आयतनों का अनुपात कितना हो जाए 2:3। यहाँ भी वही क्वेश्चन हो गया सेम, फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का थर्ड से। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो। आंसर स्टिक लगे हुए हैं, PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 28। हाँ ये ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन का अनुपात दे दिया है 2:3:1 है, तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार को लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। ठीक है, देखिए 28 था, जस्ता अनुपात तांबा अनुपात टिन, इसमें दिया हुआ है 2:3:1 है। एक दूसरी मिश्र धातु है जिसमें तांबा, टिन और सीसा, तांबा, टिन, सीसा, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4:3 है। अब कह रहा है वो समान मात्रा है। अच्छा, समान मात्रा मिक्सचर में पार्ट फर्स्ट देख लेना, वहाँ मैंने ऐसे समान मात्रा वाले क्वेश्चन करवाए हैं। तो भैया समान मात्रा है तो ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो मात्रा बन के आएगी वो इसकी टोटल यूनिट से डिवाइड होनी चाहिए जब समान मात्रा है, और इसकी टोटल यूनिट से डिवाइड होनी चाहिए समान मात्रा है। तो 2 और 3 5 और 1 6, 5 4 9 और 3 12, तो 6 और 12 से डिवाइड होने वाली कितनी हो जाएगी 12 kg, और ये भी कितना 12 kg। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों को जब मिला दिया गया है तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 kg। ठीक है, तो उसमें सीसा कितना है, सीसा कितना है 3 यूनिट, तो ये 5 4 9 और 3 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 1, तो 3 यूनिट बराबर 3 kg हो गया ये। ठीक है, अब 3 kg सीसा है कितने में से है टोटल मिला के 24 में से, तो प्रति kg सीसा पूछ रहा है, प्रति kg कितना हो जाएगा 1/8 kg। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति kg के 10 kg चावल
मूल्य दिया हुआ है 10 रुपये प्रति केजी है और क्वांटिटी दी हुई है 10 केजी है, तो 10 रुपये प्रति केजी और टोटल है 10 केजी। तो यहाँ वो कह के चल रहा है इसका सीपी कितना हो जाएगा भाई 100 रुपये। अब दूसरा है 15 रुपये प्रति केजी भाप वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुछ मात्रा मिला दी। तो कुछ मात्रा मैंने क्या मान ली x केजी है, कितने रुपए प्रति केजी है 15 रुपये पर केजी है ये, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, मिलाने के बाद में मिश्रण को 14 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा। अब मिश्रण कितना हो गया 10 केजी ये x केजी ये, तो 10 + x केजी हो गया, और इसको जो बेचा है वो बेचा उसने 14 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो इनटू में 14 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये सीपी है, ये सीपी है, मतलब ये क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब प्रॉफिट होता है उसको कितना परसेंट 5% दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सीपी ये है, तो इसका 105% जो होगा वो एसपी हो जाएगा जो कि दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये 10 × 10 100 हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 21/20 बराबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 + x इंटू में 14। सॉल्व करें तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 ऊपर के ऊपर कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 20 दूनी 40, 40 × 10 400, 20 दूनी 40 × 2 x, 40 × x 40x, इधर 300 + 45x, तो भैया 5x रह जाएगा इधर और 300 उधर जाके -100, x बराबर कितना आ गया 20 केजी मात्रा मिलानी होगी। कितनी मिलानी होगी 20 केजी। ठीक है, अब इसको वो क्वेश्चन को तुम क्या डिजिट सम से भी कर सकते हो इजीली। डिजिट सम अप्लाई करके देखते हैं। तो ऑप्शन है अपने पास में 10, 15, 20 और 30। अगर मैं 10 से कैलकुलेट करता हूँ तो भैया यहाँ डिजिट सम कितना बन जाएगा 1, और यहाँ 5 और 1 6, 6 × 1 6, 6 और 1 7 बना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 105% था, तो 105% का मतलब क्या है 1 और 5 6, 6 7 42, 4 और 2 6 बन जाएगा यहाँ पे। उधर 10 1 बना, 1 और x की वैल्यू 10 है, 1 हो जाएगी, 1 और 1 2, और 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1 बना, ये खत्म हुआ पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे अप्लाई करके देखते हैं 15, 1 और 5 कितना होगा 6, 1 × 1 1, यहाँ तक तो ये 1 ही बन रहा है। 5 और 1 6, 6 चंगा 36, ये कितना बन गया 9, 9 को छोड़ देते हैं, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 1 और 5 6, 6 × 1 6 बना LHS में। उधर 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 × 5 35, 35 में 3 और 5 8, यहाँ 6 आ रहा था, 6 बराबर नहीं हो सकता 8 के, तो दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन 20। अब ये कैलकुलेशन क्या थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेंगी हमें, तब जाके समझ में आएगा। अपने पास में मेन इक्वेशन थी, जब डिजिट सम लगाओगे यहाँ मुझे दिख गया कि डिजिट सम जो है वो 4 ऑप्शंस का अलग है, तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। 1 और 1 × 1 1 बन गया यहाँ तक, तो इनटू में यहाँ x की वैल्यू यहाँ वो वैल्यू रखनी है इनटू में 6, और इधर ये इनटू में हो जाएगा कितना 6, और इधर कितना हो जाएगा ये 1 प्लस वो वैल्यू पुट करनी है मुझे इनटू में 5। तो अब मैं यहाँ डिजिट सम यूज करना है मुझे। ठीक है, अब फास्टली कैसे कर सकते हैं हम, देखो 2 0 का 2 हो गया, 1 2 × 12 3 हो गया, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ कितना बन गया 3, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 बना यहाँ, 2 × 12 3 बना, 3 एकम 3 बन गया, 3 × 18 18 में डिजिट सम कितना बन गया 9, तो इधर भी 1 यहाँ कितना रखूँ 20, 1 और 2 3 3 5 15, 15 में 1 और 5 6, यहाँ मिस्टेक हुई कुछ, तो यहाँ 20 बन रहे थे, तो 20 रख रहे थे हम, 1 गुणा में 20 रख रहे थे। अच्छा ये प्लस है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस है प्लस। ठीक है, अब मिस्टेक मिल गई है, तो यहाँ 2 रखूँगा, 2 × 12 3 और 1 4 बना, 4 × 24 24 में 2 और 4 6 6 ही बन रहा था यहाँ पे, 2 और 1 3 3 5 15 6, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो गया सी वाला। इस तरीके से करना था। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हो, जिनका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, पिछली वीडियो में मैंने एलिगेशन के बारे में समझाया है, उसको इजीली कर सकते हो। एलिगेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई अपने पास में 2 मात्राएं होती हैं या 2 वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को मिलाकर तीसरी वैल्यू का निचोड़ दिया होता है। ठीक है, तो तीसरी वैल्यू का जो निचोड़ दिया होता है
ए बी और ये ए प्लस बी से मिलकर कितना आया है सी। तो ये बीच वाली वैल्यू है ना, इन दोनों के बीच में ही रहती है और तीनों की यूनिट क्या रहती है सेम। ये मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो ये 10 kg चावल थे, ठीक है, और 10 रुपये प्रति केजी के भाव के थे। अब दूसरे जो चावल थे वो 15 रुपये प्रति केजी के भाव के थे, लेकिन हमें नहीं पता कितने थे, तो वो मैंने क्या मान लिया x kg। अब दोनों को मिलाकर जो चावल बन के आए उनको 14 रुपये प्रति केजी के भाव से उसने बेच दिया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाई ये 10 CP है, 15 भी CP है, लेकिन 14 जो है ना वो SP है। ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्योंकि 5% का प्रॉफिट होता है, बेचता है 14 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलाकर। तो यहाँ पे 14 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जब वो बेच रहा है तो 14 यूज नहीं करूँगा मैं, यहाँ यूज करेंगे हम 105% की जो वैल्यू है ना वो 14 है। तो 1% CP निकालना है हमें, तो 100% होता है 14/105 इंटू में 100, इस तरीके से। तो ये 2 7 से काट दे 2 बार, 7 से ये कितनी बार कट जाए, 5 से काट दूँ 1 सेकेंड, 14/105 इंटू में 100, 21, 20 और ये 3, 2, 20 दूनी 40/3। यहाँ कितना यूज करना पड़ेगा मुझे 40/3। इसके लिए भी मैंने तुम्हें शॉर्ट पैटर्न बताया था कि भाई 3 है, 3 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 45, ये हो जाएगा 40। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये CP हो गया, ये CP हो गया, ये CP हो गया, कितना बच गया 10, यहाँ कितना बच गया 5, 1:2। ये जो अनुपात आता है ये मात्राओं का आता है, किसका आता है, मात्राओं का, क्वांटिटी का आता है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ये क्वेश्चन था, एलिगेशन से बहुत सिंपल था। चलिए आ गया। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेहनत तुम्हारे लिए की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर तुम्हें वीडियो जो है वो कंटिन्यू मिलने वाली है, हर टॉपिक की मिलेगी। अभी अरिथमेटिक स्टार्ट किया है, कुछ दिन बाद एडवांस भी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट रीट के लिए हैं, स्पेशली रीट या सीटेट के लिए हैं, उनके लिए अलग से उनके लेवल के हिसाब से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ SSC के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन होती है SSC और बैंक के अकॉर्डिंग, वहाँ तुमको स्लोली समझाया जाएगा, ईजिली हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि 2 और 2 4 ही होते हैं, इस तरीके से वहाँ समझाया जाएगा। क्योंकि रीट वालों की जो मैथ होती है वो थोड़ी सी डाउन होती है, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा शेयर करके चलोगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊंगा। अगर मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है चैनल से, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप्स वगैरह में सब में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसको शेयर करने में थोड़ा सा कतराते हैं, भाई मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुमने एक वीडियो देखी, उसमें 3 या 4 तरीके तुम्हें नहीं मिल गए, ठीक है, या फिर औरों से अलग मिल गए, या फिर शॉर्ट पैटर्न मिल गया, ठीक है, 21-20 डिफरेंस होता ही है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि वो काम तुम्हारे लिए, तुम्हें जब बेनिफिट मिल गया तो बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आ गया यहाँ तक वो अपना, आगे भी वीडियोज आती रहेंगी ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। ये टॉपिक जैसे अब पार्ट 2 है तुम्हारा मिक्सचर का, इसके बाद में फिर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, 20 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, या जैसे किसी टाइप के क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियोज डलती रहेंगी। ये तो एक एज ए कॉमन हो गया, जो सब सही, जो ईजिली सब सीख सकते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर अभी जो था हमारा ये हुआ था 29, तो 30 सेम है, खुद कर सकते हो। 31 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपये प्रति केजी वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 में मिलाया गया है। मतलब ये 1 केजी, ये 1 केजी, ये 2 केजी, टोटल कितने केजी हो रहा है 4 केजी। इसको डबल भी मान सकते हो, 2 केजी, 2 केजी, ये 4 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 2 केजी, टोटल कितना हो रहा है 4 केजी, ठीक है। इसको डबल मान के चलते हो, 2 केजी, 2 केजी और ये कितना हो जाएगा 4 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 केजी। कितना भी मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो ईजी रहेगी वो इस हिसाब से ईजी रहेगी कि अनुपात में मिलाया जाता है। तो पहली का जो मूल्य है वो कितना है 135, कितने केजी है 1 केजी। दूसरी का जो 126 से पहली का, दूसरी का जो मूल्य है वो कितना है 135। अब हमें तीसरी वाली का मूल्य नहीं पता है, तो तीसरी वाली का
मूल्य मैंने मान लिया x kg है, x रुपये प्रति kg है और 2 kg मिलाया जाता है। अब मुझे बताओ ये एक और एक 2 और 2 4, टोटल kg कितना हो गया? 4 kg चाय मिलाई गई है और इसको 153 रुपये के बराबर प्रति kg के हिसाब से बेच देता है। तो ये इनका जो मूल्य होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट वाली बात कहीं नहीं है, केवल ये बोल रहा है कि 126 रुपये प्रति kg वाली चाय 1 kg ली है, 135 रुपये प्रति kg वाली चाय 1 kg ली है और x रुपये प्रति kg वाली चाय 2 kg ली है। इन सबको मिला दिया है। मिलाने के बाद में जो मिक्सचर जो कंटेंट तैयार हुआ है वो कितना हुआ है? 4 kg, जो कि 153 रुपये प्रति kg के हिसाब से अगर बेचा जाए तो ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, हमें वैल्यू क्या की चाहिए? x की। तो क्यों ना इसको डिजिट सम से ठोक देते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। तो 31 है, ऑप्शंस है 169.5, 175.5, 175, 185। डेफिनेटली सबके डिजिट सम जो है वो अलग अलग आने वाले हैं। सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता डिजिट सम वो पिछली वीडियो देखें डिजिट सम के लिए अलग। जरूरी है डिजिट सम आना, मैं ये नहीं कहता 100% वर्क करता है वो, लेकिन 99.9% वो ईजिली वर्क करता है। तो भैया यहाँ अगर मैं देखता हूँ 6 2 9, ये एक खत्म हो गया, 9 बन गया, इधर ये कितना बन गया? ये भी 9 बन गया, ये खत्म हो गया, यहाँ रह गया 2x और इधर कितना बन गया? ये भी 9 बन गया, 9 चौक 36, 9 ही बनेगा। तो x बराबर हो जाएगा 9/2, मतलब डिजिट सम 9 ही आना है। तो 9 ये छोड़ दिया मैंने। ठीक है, 6 5 11 और 1 12, 12 में 1 और 2 3 बना, और इधर 5 5 10, 11 7 18, 18 में कितना बन गया? 9 बन गया, 7 और 1 8 5, 12 में 3 बन गया, सॉरी 13 बना, 4 बन गया, और इधर 8 और 1 9 को छोड़ दिया, 5 बन गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे बेसिक अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं फिर कह के चल रहा हूँ, जिन्होंने डिजिट सम नहीं देखा है या जिन्होंने डिजिट सम की वीडियो नहीं देखी है वो पहले डिजिट सम की वीडियो देखें, तब जाके आगे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। चलिए आगे। अब वो कह रहा क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी दुकानदार ने 80 kg चीनी 13.50 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदी। तो भैया टोटल कितनी खरीद लेगा? 80 इंटू में 13.5, ये CP हुआ। इसे 16 रुपये प्रति kg वाली चीनी के 120 kg चीनी के साथ मिला दिया। 120 kg चीनी हो गई और मूल्य उसका 16। अब वो कह रहा है ये CP हो गया। अब वो कह रहा है 120% लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा? ये CP हो गया। 120% का मतलब 6/5 हो गया। ये विक्रय मूल्य हो गया कितने kg का? 80 और 120 200 बटे में 200। ठीक है, तो भैया 5 का गुणा हो जाएगा 200 से, ये तो 1 बन गया डिजिट सम, ऊपर वाले पे डिजिट सम लगा दो सीधा अब। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 और 1 4 5 9, 9 हो गया ये तो पूरा। 3 और 30 सत्ते 21, 21 में कितना हो गया? 2 और 1 3, और फिर 3 6 18, 18 में कितना हो गया? 1 और 8 9। तो ऑप्शन हैं इसके 18 17 16.4 15। तो ये 9 बना, 8 बना, 2 बना, 5 6, 5 और 1 6 बना। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला वाला। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चंस को, चुटकियों में। एक बार प्रैक्टिस करो। चलिए आगे। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, क्वेश्चन की मिक्सचर में गया तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फोकस करनी होती है। 7% लवण मतलब 7% उसमें नमक है, सॉल्ट है, 12 लीटर घोल है, तो 12 लीटर घोल का 7% नमक है, तो 93% क्या है? पानी। उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। तो अब ध्यान देना, 4 लीटर पानी वाष्पित हुआ है तो पानी की मात्रा पानी में से कम होगी और घोल में से 4 लीटर कम हो गई होगा। पहले घोल कितना है? 12 लीटर, अब घोल कितना रह गया? 8 लीटर। ठीक है, तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत है, हो गया सीधा सा कि भाई 12 का पहले कितना था? ये 7%, ये नमक था। ठीक है, अब जब पानी बढ़ा है तो नमक तो एज इट इज रहेगा, लेकिन घोल जरूर कम हो जाएगा। घोल पहले कितना था? 12, अब कितना रह गया? 8। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में 100%। किसका परसेंटेज पूछ रहा है वो? नमक का परसेंटेज पूछ रहा है, तो नमक की मात्रा ऊपर बटे में। अब जो घोल की पूछ रहा है आप घोल में, तो अब घोल कितना है?
8 इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू में 100%। इसको तो सॉर्ट आउट कर लोगे भैया। 100 से 100 कट जाएगा, ये नीचे आएगा 12 सत्ते 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 बटे 2 10.5, ठीक है, ये आंसर था इसका। यहाँ भी डिजिट सम लगा लो, 10.5 है, 11.5, 12 और 13। तो यहाँ अगर डिजिट सम लगाता हूँ मैं, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, 12 का 7% अपोन में 8 इंटू में 100%। तो परसेंट का तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो सीधा सीधा खत्म हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 में 6, तो 6 किस में आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है। ऐसे कैलकुलेशन करना सीख जाओगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 35 शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, समझना। 20% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल कर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। क्या निकाला जा रहा है? विलयन। इसका मतलब उसमें एल्कोहल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। टोटल 5 लीटर था, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं पहले। 20% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन से 2 लीटर विलयन निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। तो मतलब ओवरऑल जो मिक्सचर था, पहले भी 5 था और अभी भी 5 है, तो विलयन में एल्कोहल की शक्ति होगी। एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मिक्सचर निकाला, एल्कोहल कम होगा ही होगा। पहले कितना था भाई? 5 का 20% था। अब 2 लीटर जब निकाल दिया है तो 2 का कितना रह जाएगा? 20% निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 का 20%। सीधा ठोको, 3 का 20% अपोन में टोटल घोल कितना था? 5 इंटू में 100%। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 20 अपोन में 100 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। 5 चौका 20, 4 तिया 12%। ये आंसर है इसका। आगे चलो। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? ना तो कोई वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। तो परसेंटेज तो हमें पता है, पर 100 वैल्यू जो आती है वो क्या कहलाती है? परसेंटेज। तो मैं 100 पर कैलकुलेट करूंगा इसको कि भाई 100 लीटर था दूध। पहले कॉन्सेप्ट समझना है इसका, फिर इसको जमाएंगे। 100 लीटर था दूध, इसमें से 20% निकाल दिया, तो 100 का 20% कितना हो जाता है? 80। अब ये दूध है, इसमें अब 20 लीटर वो पानी मिलाएगा। अब इसमें से वो कह के चल रहा है 20% दूध और निकाला जाता है। पानी पे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसका 20% निकलेगा, तो 80 का 20% कितना हो जाता है? 16, ठीक है। कितना रह गया? 64। अब फिर 20 लीटर पानी डाल दिया है। ओवरऑल घोल जो है वो तो 100 ही है। दूध जो था 100 था, ठीक है। दूध कम हुआ, पानी डाल दिया, पानी डालता गया तो वॉल्यूम तो वही रहा है 100। अब डाल दिया, ये क्या था? पानी। दूध की मात्रा तो इतनी रहेगी ना, 64। इसका 20% और निकाला जाता है, तो बचेगा कितना? इसका 80%। 64 गुणा 8 512 बटे 10 51.2 बच रहा है। कितने पर बच रहा है? 100 पर। तो ये क्या कहलाएगी? परसेंटेज पर 100 वैल्यू। अब इसको डायरेक्टली जमा सकते हो कि भाई 100 लीटर था, 20% निकाला, 80% बचा, फिर 20% निकाला, 80% बचा, फिर 20% निकाला, 80% बचा। स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। पहले 100 था, इसका 20% निकाल दिया तो 100 का 80% रह गया। कितना? 80। अब इसमें से 20% निकालूंगा इसका, तो इसका कितना रह जाएगा? 80%। सेम कंडीशन, आगे इसका 20% निकालूंगा, कितना रह जाएगा? 80%। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 2 0 2 0 से ये 2 0 1 0 से 1 0 8 का क्यूब 512 बटे 10 51.2%। पहले कितना था? 100। अब कितना है? 51.2। अब पर 100 निकाल रहा हूं तो इसको परसेंटेज में कह देंगे 51.2%, ठीक है। दोस्तों मिक्सचर का जो पार्ट था, जो अभी PDF रेडी थी, उसका सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया गया है। आगे पार्ट B भी आएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ, उनको हम अगली बार नहीं करेंगे, जिससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मुझे भी थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। थैंक यू।